Hello. In previous video, we have learned about the physical properties of the minerals. तो प्रीवियस वीडियो में अगर बात करें तो जो भी डिटेल होने चाहिए थे मिनरल्स के, जो भी फिजिकल डिटेल होने चाहिए थे, उन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए आपके सिलेबस में जो है जो पोर्शन है फिजिकल एंड डिटेल स्टडी ऑफ सर्टेन रॉक फॉर्म मिनरल्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो जो हो सकती थी उसके बारे में डिस्कशन हो गया। लगभग 39 मिनरल्स के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके हैं विद फिगर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं रॉक स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, देन टेक्सचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ देयर रॉक्स, वेदरिंग एंड सुटेबिलिटी ऑफ रॉक्स एज इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, तो अब रॉक स्ट्रक्चर से लेके यहां तक हमको डिस्कशन करना है। ठीक है, मिनरल के बारे में डिस्कशन हो चुका है कि कौन कौन से मिनरल्स हैं, ठीक है, जिससे आपका जो है रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर बेसिक रॉक के बारे में जान तो रॉक क्या है? रॉक इज डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। रॉक क्या है? रॉक क्या है? जो भी आप मिनरल्स की कंपोजिशन है, जितने भी आपके मिनरल्स हैं वो कंबाइन होके एक सर्टेन अरेंजमेंट के साथ कंबाइन होकर रॉक का फॉर्मेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहे हैं नेचर के एस्पेक्ट में विद टाइम। तो अब रॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये पूरा डिस्कशन अगर हम रॉक का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, तो रॉक का आपका ओरिजिन आएगा, ठीक, आपका टेक्सचर, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, देन उसका इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, तो इन सब के बारे में डिटेल हम स्टडी करेंगे। तो इन सब के डिटेल स्टडी को हम कहते हैं पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट टर्म आइए देखिए पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी क्या कह रहा है? द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी dealing with various aspects of rocks such as their formation, classification and occurrence is called petrology। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पहले ही वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जो भी इंजीनियरिंग के टर्म हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग टर्म हैं, चाहे आपका इंजीनियरिंग फील्ड का हो जाए चाहे मेडिकल फील्ड में, तो जो भी आपके टेक्निकल टर्म है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम जियोलॉजी के बारे में अगर हम डिस्कस किए थे कि जियो प्लस लोगोस या लोजीस, ठीक है, ये दो दो टर्म से बना हुआ है। ठीक है, तो ये टर्म कहाँ से है? ग्रीक, ग्रीक वर्ड है ये। ठीक है, उसी प्रकार जो पेट्रोलॉजी है ये भी आपका ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है, पेट्रो प्लस लोगोस या लोजी। ठीक है, तो पेट्रो मीन्स देखिए क्या होता है, पेट्रो मीन्स होता है आपका रॉक। देखिए पेट्रो मीन्स होता है आपका रॉक। ठीक है, रॉक्स। और लॉजी मीन्स साइंस। तो पेट्रोलॉजी भी क्या है? पेट्रोलॉजी भी जो वर्ड बना है, जो ये टर्म है, ये भी क्या है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो पेट्रोलॉजी यानी रॉक साइंस। तो रॉक साइंस में हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि जो भी रॉक है आपके पास, ठीक है, अब रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? एक्यूमुलेशन ऑफ द मिनरल्स या एग्रीगेट ऑफ द मिनरल्स इज कॉल्ड द रॉक। ठीक है, तो अब धीरे धीरे जो है नेचर के साथ विद टाइम जो है धीरे धीरे क्या हुआ, सारे मिनरल्स आके इकट्ठा हुए, इकट्ठा होके क्या हुए, एक्यूमुलेट हो क्या बना? रॉक बना। ठीक है, अब वो रॉक भी क्या है? डिफरेंट टाइप के जो है आपका प्रेशर झेल रहा है वो। ठीक है, हीट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तमाम वो जो है इतना प्रेशर झेलने के बाद क्या है, वो रॉक में कन्वर्ट हुआ। अब रॉक में क्या है, रॉक आप डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है, कि भाई कौन कौन से रॉक हैं। तो रॉक मान लीजिए होता कैसे, रॉक कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो मोस्टली आप जानते होंगे कि वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, मोस्टली आप जो भी पढ़ चुके हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल में आप पढ़े होंगे कि जो भी आपके मटेरियल हैं या फिर जो भी सॉइल है, ठीक है, वो रॉक से बना है। तो रॉक कैसे बना है? ठीक है, तो रॉक का फॉर्मेशन आप देखे होंगे कि वॉल्केनिक इरप्शन के कारण दिखाया गया है। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक, फिर जो भी मैग्मा है, ठीक है, वो लावा में कन्वर्ट हुआ, यानी जो आपका अभी आगे डिस्कस करेंगे, जो भी आपके हॉट मोल्टेन लिक्विड है जिसे मैग्मा कह रहे हैं, तो जब स्केप करके बाहर आता है, ठीक है, तो वो लावा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं पेट्रोलॉजी में ही। तो पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी में क्या हम डिस्कस करेंगे
कि रॉक जो है कहाँ से ऑकर हुआ, यानी उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका ओरिजिन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसके कौन कौन से टेक्सचर हैं, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, कौन कौन से उसमें जो है आपके या टाइप्स आप कह लीजिए कि उसमें कौन कौन से रॉक्स आते हैं। जैसे मान लो इग्नियस में है, तो इग्नियस में आपका जो है आपका ग्रेनाइट आ जाएगा, फिर डोलेराइट आ जाएगा, बेसाल्ट आ जाएगा, गैब्रो आ जाएगा, साइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत से रॉक हैं जो इग्नियस रॉक में आते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में डिस्कशन होगा। फिर ये रॉक्स जो भी आपके मिल रहे हैं वो कहाँ कहाँ हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द इंजीनियरिंग परपेज, या फिर एनी मैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आइए, ए प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हैज टू डील विथ rocks during most of his work involving design and construction of civil engineering project, ठीक है। पहले ही लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि आप कोई भी स्ट्रक्चर आप जो है बनाइए, ठीक है, आप सिंपल इंडिविजुअल हाउस होल्ड अगर ले लें तो वो भी आपका कहाँ बनाएंगे, अर्थ पे ही बनाएंगे, ठीक है। तो अर्थ यानी सॉइल, ठीक है। सॉइल के बारे में डिस्कस हुआ था कि भाई सॉइल कहाँ से फॉर्म होता है, ठीक है। तो कहाँ से फॉर्म होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक, ठीक है। जब रॉक का वेदरिंग होता है, ठीक है, तो क्या फॉर्मेशन होता है, सॉइल का, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का, यानी सिविल इंजीनियरिंग के जो भी प्रोजेक्ट हैं, आप कितना भी उसको डिजाइन कर लीजिए, अल्टीमेटली आना है सॉइल पे, ठीक है। तो सॉइल अब किस पे टिका टिका हुआ है, जैसे कि हम अर्थ एज अ होल हम डिस्कशन करते हैं, तो अर्थ के हर एक डिफरेंट पार्ट पे आप कह नहीं सकते हैं कि जियोलॉजिकल कंडीशन कैसा है, कहाँ पे है। अभी आप कहेंगे अगर आप जियोफिजिकल स्टडी करते हैं तो एक सर्टेन लोकेशन पे आपको जो है पता चलेगा कि भाई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो है बाद जो है आपके पास क्या है, रॉक आ रहा है। लेकिन आप कुछ किलोमीटर आगे जाएंगे, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो वो रॉक का फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो आप सोच रहे थे कि उस सर्टेन लोकेशन पे 5 किलोमीटर पे मिल गया था रॉक डेप्थ पे, आगे जाएंगे तो 10 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर ऐसे मिल सकता है। तो अर्थ की जियोलॉजी जो है डिफरेंट जो है लोकेशन पे चेंज होता रहता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि किस लोकेशन पे कौन कौन से रॉक हैं, कैसा सॉयल है, ठीक है, आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप कोई सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ जो है जहाँ प्रोजेक्ट आपका लोकेट है, यानी आपका जो पर्टिकुलर लोकेशन है उसके बारे में भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग में जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं मोस्टली आप जो है मैसिव स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। चलिए बिल्डिंग की अगर बात करें, तो अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो हाई राइज बिल्डिंग के लिए आपको जियो फिजिकल स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप जो मान लीजिए आप G+20 G+10, ठीक है, या फिर G+50 कह लीजिए, ठीक है, और हाई राइज अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है उस लोकेशन का जो है अर्थ के बारे में जानना पड़ेगा कि हमारा जो इतना अगर ये हाइट का अगर ये बिल्डिंग है तो उस पर्टिकुलर लोकेशन का सॉइल जो है उसके लोड को बियर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सॉइल के बारे में स्टडी होगा। अगर उसके नीचे कोई रॉक का फॉर्मेशन है दिस इज वेरी गुड, ठीक है। उस सॉइल में कहीं कैविटी, कहीं परमेबिलिटी पोरोसिटी, इन सब के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, चाहे हाईवे कंस्ट्रक्शन हो गया, टनल डैम रिजर्वायर, ठीक है। टनल डैम रिजर्वायर ये तो बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके लिए तो जो आप जो है कह लीजिए कि रॉक का ही इसमें रिक्वायरमेंट है। अब टनलिंग जैसे देखिए, तो टनलिंग अगर आप अर्थ के नीचे करेंगे तो ये संभव है कि आपको ग्राउंड वाटर और कोई भी अर्थ क्रस्ट या रॉक का फॉर्मेशन वहां मिल सकता है, चट्टाने मिल सकती हैं, ठीक है। तो टनलिंग करने से पहले उस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में जान लीजिए, ठीक है, कि वहाँ पे किसी लोकेशन पे जो है आपका रॉक नहीं है, रॉक तो नहीं ना है, कहीं जो है वहाँ पे ग्राउंड वाटर का सोर्स तो नहीं है, तो इन सब के बारे में आप डिटेल जान लीजिए। डैम कंस्ट्रक्शन के लिए, रिजर्वायर के लिए, डैम और रिजर्वायर के लिए आपको कैसा चाहिए, आपको जो है नैरो गॉर्ज लोकेशन चाहिए। यानी कह लीजिए कि जैसे ये कोई माउंटेन्स हैं, ठीक है, और ये कुछ डिप्रेशन है, फिर ये माउंटेन्स, ठीक, ये सारे आपके माउंटेन्स हैं। अब ये इतना जो है कह लीजिए कि यहाँ से रिवर फ्लो कर रहा है, ये पोर्शन क्या है, यहाँ से रिवर फ्लो कर रहा है, ये सारे रॉक है। तो डैम और रिजर्वायर बनाने के लिए हमको कुछ इस प्रकार का जो है लोकेशन चाहिए, ठीक है।
अब हम डैम जो है यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि हमको जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ दोनों साइड में, इस साइड पे और इस साइड में जो है हमको क्या मिल रहा है, माउंटेन मिल रहे हैं। अब क्या है, अब यहाँ पे हम डैम जो है इजिली इस रिवर के अक्रॉस जो है इस डैम को हम जो है इजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपका जो है स्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर ये माउंटेन्स ना होते दोनों, अगर ये दोनों साइड में अगर ये माउंटेन्स ना होते, रॉक नहीं होता, तो आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रेच, ये दोनों साइड में आपको कंक्रीटिंग करना पड़ता है। ठीक है, यानी हैवी एंड मास कंक्रीटिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पे चाहिए। ठीक है, विथ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा का पूरा जो है, जो आपका प्रोजेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, तो हमको जो है इकोनॉमिकल बनाने के लिए, हमको उस स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल बनाने के लिए हमको कुछ इस नैरो गॉर्ज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसके क्रॉस क्या है, हम इसको जो है अटैच कर देते हैं, यानी इसमें जो है हम पूरा अटैच करते हैं। ठीक है, पूरे डैम को जो है दोनों साइड में हम अटैच अटैच करेंगे। ठीक, तो अप स्ट्रीम साइड में आप जो है पूरा उस बेसिन पे, यहाँ देखिए पूरा आपको ये बेसिन मिल जाएगी, पूरा रॉक का जो है, ये पूरा रॉक का जो फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे पूरा एक अप स्ट्रीम साइड पे ह्यूज पूल बनेगा। ठीक है, वाटर का कलेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बेसिन जो है वाटर साइड के लिए या बेसिन के लीजिए, वो पूरा जो है आपको अप स्ट्रीम साइड में मिल जाएगा। ठीक है, तो रॉक की रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ पे है। ठीक है, डैम और रिजर्वायर में जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, आगे आइए। The civil engineer must have a very sound knowledge about the inherent properties of different types of rocks। देखिए आगे, अब जब डिफरेंट टाइप के आप रॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, चलिए आगे पढ़ लीजिए। पहले देखिए, टाइप्स ऑफ रॉक्स, बिकॉज ईच रॉक्स हैज इट्स ओन स्टाइल ऑफ एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जब आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रॉक्स की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। ठीक है, तो इसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे कि ये रॉक कहाँ से फॉर्म हुआ। ठीक है, कोई भी रॉक अगर फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, तो ये 1 साल 2 साल आजकल परसों का नहीं फॉर्मेशन है, लगभग हजारों साल लगे हुए हैं किसी भी रॉक के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे कि किस तरह का वो रॉक है, उसका ओकरेंस क्या है। ठीक है, उसका ओरिजिन क्या है, क्लासिफिकेशन, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें रॉक कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर उस पर जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, यानी उसका इम्पैक्ट टेस्ट करेंगे। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कर लेंगे, फ्रीजिंग टाइम चेक कर लेंगे। ठीक है, एब्रेशन चेक कर लेंगे उसका। ठीक है, उसका पोरोसिटी चेक कर लेंगे, परमेबिलिटी चेक कर लेंगे। तो ऐसे बहुत से इंजीनियरिंग जो है प्रॉपर्टीज हैं, जो हम नेक्स्ट जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है पेट्रोलॉजी में हम कवर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए, अब आइए कि रॉक कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ में ये जो है मिडिल पोर्शन क्या है, आपका कोर है। ठीक है, जो क्या कह रहा है, इनर कोर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड में है। अब ये आइए इस स्टेट में, ये क्या है भाई, आउटर कोर। ये आउटर कोर है इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो आउटर कोर में है, इसमें क्या है, ये मैग्मा है। ठीक है, ये क्या है, मैग्मा। ठीक है, अब ये मैग्मा है। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका क्या है, ये मेंटल है। देखिए, मोस्टली सॉलिड रॉक यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, मेंटल है। फिर ये देखिए आपका, ये जो कटा हुआ है जो स्ट्रेच है इतना, ठीक है, ये क्या है आपका क्रस्ट, जो दिखाया गया है 0 से 100 किलोमीटर थिक सॉलिड रॉक। ठीक है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके जो अर्थ है, उस अर्थ के डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट टाइप के रॉक्स हैं। ठीक है, या अर्थ क्रस्ट हैं, चट्टाने हैं। ठीक है, जो ये जो रॉक और चट्टाने हैं, ये अर्थ के का जो है एज ए स्केल्टन, ठीक है, कह लीजिए कि ढांचा, ठीक है, स्केल्टन के रूप में जो है वर्क करते हैं। ठीक है, जो शेप मिलता है, देखिए हर जगह पे क्या है, यहाँ पे कुछ न कुछ शेप में जो आपको ऐसे ऐसे रॉक मिल जाएंगे, डिफरेंट लोकेशन पे रॉक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये चट्टानों से घिरा हुआ है पूरा, डिफरेंट लोकेशन पे इस प्रकार कुछ रॉक जो है इसमें स्प्रेड होगा।
ठीक है। तो अब देखिए, अब ये बाइफरकेट कर दिया है कि जो भी अर्थ क्रस्ट है 0 से 100 किलोमीटर थिक सॉलिड रॉक है। अब इसी के बीच में जो है आपका इसी अर्थ क्रस्ट पे जो है, अब यहीं पे जो है आपका सॉइल भी है, ठीक है, यानी फर्टाइल सॉइल जिस पे आप जो है एग्रीकल्चरल या एग्रीकल्चर करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोग अपना कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वहाँ पे जो है इस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट नीचे आएंगे और फर्दर, तो फर्दर नीचे आएंगे तो आपको जो है डिफरेंट स्टेटा मिलेगा। कहीं आपको क्ले का स्टेटा मिलेगा, कहीं आपको जो है कंकर, पत्थर, बजरी, सैंड, ठीक है, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, ऐसे डिफरेंट लेयर आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर इन लेयर के बाद जो है कहीं न कहीं ग्राउंड वाटर आपको मिलेगा, ठीक है। फिर जो है फिर वही लेयर स्टार्ट हो जाएंगे, आपके सैंड, सिल्ट, क्ले के जो है लेयर स्टार्ट होंगे, फिर ग्राउंड वाटर, ऐसे ग्राउंड, ऐसे लेयर बाय लेयर चलते रहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, एक बार देख लीजिए, ये आपका यहाँ पे मैग्मा होता है, मैग्मा इन मोल्टेन स्टेट, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, तो टेम्परेचर लगभग आपका जो है रहता है ग्रेटर देन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और मैक्सिमम अगर आप जाएंगे तो मैक्सिमम जो है आपका 1600 डिग्री सेंटीग्रेड जो है देखा गया है, ठीक है। तो हर एक क्रस्ट पे, हर एक लेयर पे जो टेम्परेचर रेंज वेरी करता है, यहाँ पे लगभग कह लीजिए कि 700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में मिलता है, ठीक है, ग्रेटर देन, ठीक। नेक्स्ट आइए, अब इसको और जो है मैग्नीफाई करिए, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में मैग्नीफाई किया गया है कि अब जो है वॉल्केनिक इरप्शन होता कैसे है, ठीक। ध्यान से देखिए, ये इनर कोर हो गया, आउटर कोर लिक्विड स्टेट, ठीक है, सॉलिड, ठीक है। अब देखिए, लोअर मेंटल, सॉलिड, मोडेबल, देन क्रस्ट। अब ये देखिए क्रस्ट है पूरा, ये जो आपको बहुत पतला दिखा रहा है 100 किलोमीटर वाला रेंज, अब इस क्रस्ट को ही मैग्नीफाई किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये अपर मेंटल जो है, अपर मेंटल से जो है ये आपका, अपर मेंटल से देखिए आपका जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब मैग्मा ऊपर क्यों आ रहा है, ऐसा मैग्मा में क्या है, मैग्मा में ऐसा क्या है कि वो अपने आप ऊपर कैसे आ रहा है। देखिए ये मैग्मा जो है क्रस्ट से बाहर आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे ये स्प्रेड करेगा पूरा, ठीक है। ऐसे ही कुछ वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अब देखे होंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ये मैग्मा जो है यहाँ पे लाई क्यों कर रहा है, यहाँ पे कैसे आ गया मैग्मा क्रस्ट के पास, इतना पास अर्थ सरफेस कितना पास कैसे आ गया। क्योंकि सर मैग्मा तो यहाँ पे है 2900 किलोमीटर पे, तो इतना दूर ये कैसे आया, ये तो क्वेश्चन उठेंगे ही, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक, ये आपका कोर हो गया, ये आपका जो है आउटर कोर हो गया, ये आपका मेंटल, देन क्रस्ट, ठीक है। अब ये देखिए, अब जैसे जो हॉट मोल्टेन जो है मैग्मा है, ठीक है। तो मैग्मा क्या कह रहे हैं, ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक। तो मैग्मा क्या कंटेंट करता है, पहले तो मैग्मा का कंपोजिशन जानिए, ठीक है। मैग्मा जो है कह लीजिए कि लिक्विड रॉक है, ठीक है, लिक्विड रॉक, ठीक। हॉट मोल्टेन विस्कस सिलीसियस मोल्टेन रॉक, ठीक है, जिसको हम मैग्मा कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो लगभग 40 to 60 जो है परसेंट आपका जो है सिलिकॉन ऑक्साइड है, SiO2, ठीक है। SiO2 जो है लगभग आपका इसमें 40 to 60% है, ठीक।
लगभग एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें Al2O3 की बात करें तो लगभग 10 से 20% जो है Al2O3 इसमें है, ठीक है। बाकी रेस्ट 10% की अगर हम बात करें तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, ठीक है। बाकी जो जो भी तमाम आपको मिनरल पता है, ठीक है, वो सभी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक। तो अब ये क्या है, ये हॉट मोल्टेन में है, ठीक है, मोल्टेन स्टेट में है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में। तो ये भी डिस्कस हो चुका है कि अर्थ सरफेस क्या है, उसमें बहुत से अनकन्फॉर्मिटी है, ठीक है, बहुत से उसमें क्या है, कह लीजिए कि फॉल्ट हैं, फ्रैक्चर हैं, क्रैक्स हैं, ठीक है। आपका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हर एक जगह जो है सेम नहीं है। आर यू एग्री विद दिस पॉइंट कि अर्थ का जो भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है वो हर जगह क्या है, डिफरेंट है। कहीं भी आपको लेयर क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप, ये कोई हार्ड एंड फास्ट थोड़ी ना है कि जो आपका जो अर्थ क्रस्ट है वो टोटली 100 किलोमीटर है, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। आप इंडिया में हैं तो इंडिया में भी अर्थ क्रस्ट जो है आपको 80 किलोमीटर मिल जाए, ठीक है। अदर अदर जब कंट्री में जाएंगे तो में भी 150 मिल जाए, ठीक है। तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन क्या यहाँ वेरी कर रहा है कहीं भी। इवन कह लीजिए कि हर 1 किलोमीटर पे जो है आपका अर्थ का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन चेंज होता रहता है, कहीं कोई उसमें जो है सेम नहीं है, ठीक। तो आप ये भी जानते होंगे कि जब अर्थ का फॉर्मेशन या जियोलॉजिकल फॉर्मेशन सेम नहीं है तो हर जगह कुछ न कुछ उसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो है फोल्ड होंगे। जैसे आप सुनते होंगे कि हिमालय क्या है, ठीक है, हिमालय पर्वत क्या है, हिमालय कह लीजिए अगर हम इंडियन कॉन्टिनेंटल की बात करें और चाइना कॉन्टिनेंटल की बात करें तो क्या है, ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो क्या है हर साल जो है 4-4 mm जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, 4 mm तक जो है मूव कर रहे हैं। ये भी आप सुने होंगे कि जो है हिमालय क्या है उसका जो है हाइट जो है राइज कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं। मूव करना मतलब अगर कोई प्लेट है तो प्लेट है तो ब्रोकन पार्ट में होगा, ठीक है। ब्रोकन पार्ट में है तो उसमें कहीं ना कहीं क्रैक होंगे, ठीक है। जैसे अर्थ क्रस्ट में देखिए कोई भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, जैसे यही देखिए हम बनाते वक्त जो है यहाँ पे गैप बन गया, ठीक है। गैप बन गया तो ये हॉट मोल्टेन लिक्विड जो है आगे बढ़ेगा ऐसे, ठीक है। आगे तब आगे जो है बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो हॉट मोल्टेन मैग्मा है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में है। तो लिक्विड स्टेट में होने के कारण क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, ठीक है, हाई प्रेशर में है। ऊपर से इसमें बहुत से ऐसे गैसेस हैं जो ऑलरेडी इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऐसे बहुत से गैसेस हैं, ठीक है, जो क्या है इसमें प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये हॉट मोल्टेन मैग्मा क्या है, इस स्टेट में है कि ये हमेशा ट्राई करता है कि हम इस अर्थ क्रस्ट से, ठीक है, यानी जो आउटर कोर है यहाँ से हम क्या करें, स्केप हो जाएं, ठीक है। स्केप होके हम कहाँ पहुंचे, अर्थ सरफेस पे, यहाँ पे अर्थ सरफेस पे पहुंचने, तो यहाँ पहुंचने की हमेशा ट्राई करता रहता है, ठीक है। और चूंकि हमारा डिफरेंट हर जगह यहाँ पे क्या 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 कहते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर के लेयर की बात करें तो हर जगह डिफरेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको फोल्ड फॉल्ट, इस मैग्मा को कहीं ना कहीं जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं फोल्ड फॉल्ट मिलेगा, ठीक है। और उन्हीं फोल्ड फॉल्ट को जो है प्रेशर अप्लाई करके बाहर की तरफ निकलेगा वो, ठीक है, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक। और ये कहीं किसी रॉक, अर्थक्वेस्ट की बात हो रहा है ना कि भाई हर जगह हर एक लेयर में कहीं ना कहीं रॉक है, ऐसे डिफरेंट टाइप के रॉक्स पड़े हुए हैं, स्प्रेड हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे बहुत से रॉक जो है स्प्रेड है, इस पे आ जाइए, यही है ना। देखिए यहाँ से ये मैग्मा, मान लीजिए यहाँ पे हल्का सा क्रैक है, अब क्रैक है तो ये मैग्मा क्या करेगा, ऊपर ट्राई करेगा जाने का, ऊपर गया, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक। फर्दर ये अगर ये रॉक है, अब ये रॉक क्या हुआ, इस मैग्मा के कांटेक्ट में आया, ठीक है। मैग्मा क्या कंटेन कर रहा है, मैग्मा क्या कंटेन कर रहा है, हीट एनर्जी कंटेन कर रहा है। तो एनर्जी यानी अब ये देखिए हॉट मोल्टेन मैग्मा का कोई स्रोत हल्का सा इस रॉक के साथ जो अटैच हो गया, अब रॉक के साथ अटैच हो गया तो आप जानते हैं कि हीट क्या है, एक एनर्जी है, और एनर्जी क्या करता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है, वन फेज टू अनदर फेज या वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। तो अब इस मैग्मा का जो हीट एनर्जी है इस रॉक में ट्रांसफर होगा। देखिए अब ये क्या हुआ, अब इस रॉक में जब ट्रांसफर हुआ तो सॉलिड रॉक किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, लिक्विड में,
ठीक है। अब ये मैग्मा जब इससे कनेक्ट हुआ तो ऑलरेडी ये जो जो रॉक है, सॉलिड रॉक, ये भी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक। अब ये भी क्या करेगा, इसमें भी बहुत ज्यादा हीट, प्रेशर, वाटर वेपर जो भी है, बहुत सारा प्रेशर इसमें आ गया, और ये भी ट्राई करेगा कि हम बाहर स्केप कर जाएं, बाहर निकल जाएं। ठीक है। तो देखिए यहां से भी ये खोजेगा, कहीं ना कहीं वीक पॉइंट खोजेगा अर्थ में, कहीं भी इसको वीक पॉइंट अगर मिल गया, देखिए यहां से मिल गया वीक पॉइंट, तो ये क्या किया, फिर से ये किसी अर्थ क्रस्ट से मिल गया। ठीक है। फिर से ये अर्थ क्रस्ट में जाके कहीं मिला, ये मिला, हीट ट्रांसफर हुआ, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, चेंज हुआ, इधर जो है गया, तो ये भी सॉलिड रॉक क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है। ये भी प्रेशर इसमें ज़्यादा आ गया। अब ये धीरे धीरे ट्राई करेगा कहीं भी पतले जगह को, ठीक है, वीक पॉइंट खोजेगा, वीक मिलेगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहीं से स्केप होगा, वीक पॉइंट दिखेगा स्केप होगा, वीक पॉइंट दिखेगा स्केप होगा। ठीक। तो वीक पॉइंट जहां उसको मिला तुरंत वो स्केप होगा। ठीक। और अर्थ सरफेस पे कुछ इस तरह का जो है आपको देखने को मिलेगा विजुअल। ठीक है। आप देखेंगे कि धरती के नीचे से बहुत सारा जो है मैग्मा, हॉट मोल्टेन मैग्मा, ठीक है, बाहर निकलेगा। ठीक। तो अब ये मैग्मा जैसे ही अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा, ठीक है, ये लावा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो मैग्मा अर्थ सरफेस पे पहुंचा, किस में कन्वर्ट हो गया, लावा में। ठीक है। अब ये लावा में कन्वर्ट हो गया। देखिए अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, फ्लो करेगा, जब तक इसमें प्रेशर है, जब तक ये पूरा रॉक, जब तक इसमें प्रेशर कम नहीं होता, तब तक ये ऊपर जो है अपवर्ड फ्लो करेगा। ठीक है। ये अपवर्ड फ्लो करता रहेगा, फ्लो करेगा, आप देखेंगे कुछ इस तरह। तो यही चीज है आपका क्या, वॉल्केनिक इरप्शन है। ठीक है। यही आपका फॉर्मेशन क्या है, यही आपका वॉल्केनिक इरप्शन है। ठीक। ये जो कोर का जो मैग्मा है, ये मैग्मा बाहर नहीं आता, इसकी एनर्जी बाहर आती है। ठीक है। चलिए तो देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से जो है आपका, तो अब यही जो है धीरे धीरे जो है जो मैग्मा है, सॉरी, जो मैग्मा अर्थ सरफेस पे आया वो लावा में कन्वर्ट हो गया, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो सॉलिडिफाई होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा और सॉलिड रॉक में कन्वर्ट होगा। ठीक है। ठीक। देखिए यहाँ पे इस फिगर को भी देख लीजिए, यहाँ से ये मैग्मा निकला, ठीक है, बाहर निकल रहा है, लावा में कन्वर्ट हो गया। ठीक। अब यहाँ देखिए कुछ ऐसे जो है मैग्मा है जो ग्राउंड में ही स्प्रेड कर गए हैं, वो बाहर स्टेप नहीं हुए हैं। ठीक है। तो इन सभी सभी का जो है कुछ न कुछ वैल्यू है, इन सबका कुछ न कुछ नाम है, वो आगे चल के सॉलिडिफाई होकर अलग अलग प्रकार के रॉक बनेंगे, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए तो अब जो भी मैग्मा इस अर्थ सरफेस पे होगा, स्प्रेड होगा, फ्लो करेगा, कुछ समय बाद क्या है, अब चूंकि ये अर्थ सरफेस पे है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल को जो है कांटेक्ट में आएगा। ठीक है। कोई वाटर बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, सी हो गया, चाहे रिवर हो गया, चाहे लेक हो गया, पॉन्ड होगा, किसी कांटेक्ट में आएगा। ठीक है। एयर के कांटेक्ट में आएगा। तो क्या है, ये बहुत ही जो है रैपिडली कह लीजिए, या बहुत ही जल्दी जो है ये कूल होगा। ठीक है। तो जब जल्दी ये कूल होगा, ठीक, तो ये अलग प्रकार के रॉक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। यानी वॉल्केनिक रॉक। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे वॉल्केनिक रॉक के बारे में, ये इग्नियस रॉक में ही आएगा। और ये जो मान लीजिए जो अंदर फंसे हुए हैं, जो यहाँ मान लीजिए इस पोर्शन की अगर हम बात करें, तो बाहर आ नहीं पाया, ये ग्राउंड में ही जो है आपका फ्लो कर गया, ग्राउंड में ही कहीं कहीं ये किसी कैविटी में जो है ये फिल हो गया। ठीक। अब धीरे धीरे इन सबका प्रेशर कम होगा, अब ये लंबे समय, ठीक है, अब इसका जो मान लीजिए इस पोर्शन में जो है ये जो रॉक है, ये जो मैग्मा है, ये धीरे धीरे ठंडा होगा। तो ये 1 साल 2 साल 3 साल में ठंडा नहीं होगा, लगभग 100 साल, 150, 200, 300 साल तक जो है ये टाइम लेगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। ठीक है। और ये इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। तो इग्नियस रॉक की अगर हम बात करें तो वो उसमें क्लासिफिकेशन कई है।
जैसे प्लूटोनिक रॉक हो गया, ठीक है, हाइपाबेसल हो गया, देन जो है आपका लास्ट वॉल्केनिक रॉक हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ पे जो ये पोर्शन है, ठीक है, अब इसको हम देखिए टेक्निकली कह सकते हैं कि इसको इंट्रूसिव रॉक भी कहते हैं, ठीक है। इनको इंट्रूसिव रॉक कहेंगे, और जो बाहर आ चुके हैं मैग्मा लावा, इसको हम कहेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। बाहर वाले को कहते हैं एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव रॉक। चूंकि ये एयर के कांटेक्ट में है, ये बहुत जल्दी ठंडा होगा, ठीक है, ये रैपिडली कूल भी होता है, इसीलिए इसका अगर हम पार्टिकल की बात करें, यानी क्रिस्टलाइन की बात करें, तो ये फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फाइन पार्टिकल या फाइन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब ये जो है इंट्रूसिव वाला, ये क्या है, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव रॉक। अब इंट्रूसिव रॉक चुकी है, ठीक है, ये लंबा समय ले रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ठंडा होने में, ठीक है। तो इसका जो है अगर हम पार्टिकल की बात करें, क्रिस्टल सिस्टम की बात करें, तो ये कोर्स होगा, कोर्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेगा इसमें, कोर्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनेगा ये, ठीक है। और ये किस में बनेगा, फाइन में बनेगा, ठीक है। तो जो भी आप ग्रेनाइट वगैरह आप देखते हैं, ठीक है, ग्रेनाइट आपका क्या इंट्रूसिव रॉक है, ठीक है। ये अर्थ के नीचे, ठीक है, देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ग्राउंड लेवल ये है, तो अर्थ के नीचे जो भी रॉक फॉर्म होता है, ठीक है, तो अर्थ के बहुत ज़्यादा नीचे अगर हम बात करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा डीप, तो जो है आपका इग्नियस रॉक जो है फॉर्म होगा, यानी प्लूटोनिक रॉक, ठीक है, प्लूटोनिक रॉक फॉर्म होगा। कुछ हाइट अगर उससे अब सॉरी, सही, ये आपका प्लूटोनिक हो गया, तो यहाँ अगर कोई फॉर्मेशन हो रहा है रॉक का, तो वो हाइपा हो जाएगा, ठीक है। आगे हम जो है नीचे जो है नेक्स्ट के स्लाइड में आगे हम डिस्कस करेंगे हाइपा बाइसेल। और ये आपका वॉल्केनिक होगा, ठीक है, वॉल्केनिक रॉक, ठीक है। चलिए इसी क्रम में एक दो चीज़ और मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ उसी में, इधर आइए। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो भी अर्थ क्रस्ट है, ग्राउंड के नीचे जो भी अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, वो मैग्मा के फॉर्म में बाहर आ रहा है, ठीक है। तो हम ये भी तो बात किए हैं कि भाई हर जगह जो है अ, कुछ लेयर के बाद, जैसे सैंड क्ले, ठीक है, सैंड क्ले बजरी या चट्टानों के बाद जो है कुछ लेयर बाद जो है आपके पास ग्राउंड वाटर का रिसोर्स आता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका ग्राउंड रिसोर्स है, ठीक है, बहुत कम है पानी, मान लीजिए बहुत कम इसमें है, ग्राउंड वाटर बहुत कम है, ठीक है। अब ये कोई मान लीजिए ये मैग्मा का सोर्स इस पानी से जो है कांटेक्ट में आ गया, इस ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में ये मैग्मा का कोई सोर्स आ गया, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर हुआ, जो लिक्विड आपका वाटर है वो क्या करेगा, इतनी हीट इसके पास पहुंचेगा कि वेपर वेपर स्टेट में आ जाएगा। और वेपर के बारे में आप जानते होंगे, स्टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर कंटेन करता है, ठीक है। तो कहीं भी वीक पॉइंट देखेगा, ठीक है, वीक पॉइंट होगा तो आप देखते होंगे कि कुछ जगहों पे हॉट वाटर का जो है सोर्स जो है बाहर निकलता है। अगर आप साउथ के साइड में जाएंगे तो वहाँ आपको ऐसे जियोथर्मल रिसोर्सेस मिलेंगे, जहाँ से अर्थ के नीचे से क्या है, गर्म पानी निकलता है, हॉट वाटर, ठीक है, जिसको जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेस कहते हैं, ठीक है। जो आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में आता है, आप फर्दर आगे आगे की क्लासों में पढ़ेंगे पढ़ेंगे आप आगे के सेमेस्टर वगैरह में,
ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के बारे में। ठीक है, तो हीट ऐसे भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब रॉक के बारे में पढ़ते हैं, रॉक क्या है। तो रॉक क्या है भाई, तो सिंपल टर्म में अगर हम बात करें, ठीक है, द एक्यूमुलेटेड पोर्शन ऑफ द मिनरल्स इज कॉल्ड द रॉक, या फिर एग्रीगेट ऑफ द मिनरल इज कॉल्ड द रॉक। ठीक है, अगर आप जो है डिफिनीशन पे जाएं तो देखिए डिफिनीशन क्या है इसका। सिंपल टर्म में हम बताए थे, सिंपल टर्म में कि अगर आप सिंपल टर्म में अगर कुछ नहीं आपको याद आ रहा है, भूल रहे हैं, ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि रॉक क्या है, एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। ठीक है, एग्रीगेट क्या है, यानी इसमें एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड मिनरल्स, किसी भी जगह पे नंबर ऑफ मिनरल्स आके इकट्ठा हो गए, एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है, तो लम्स बना लेगा। ठीक है, यानी एक एग्रीगेट फॉर्मेट कर लेगा, मैसिव स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, तो उस मैसिव स्ट्रक्चर या टुकड़े को, ठीक है, को ही हम रॉक कह रहे हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन पे आइए, डिफिनीशन क्या कह रहा है, ए रॉक इज एनी नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड मास और aggregate of minerals or mineraloid matters. It is categorized by the minerals, included its chemical composition and the way in which it is formed. Then rocks are broadly classified into igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. ठीक है, आते हैं डिस्कशन करते हैं इग्नियस रॉक्स पे। ठीक है, इग्नियस रॉक्स पे आइए। इग्नियस रॉक्स का डिफिनीशन या फिर थियरी पढ़ने से बढ़िया यह है कि आप इसको समझिए। ठीक है, इग्नियस रॉक्स किसे कहते हैं, कहाँ फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर से उसी फिगर पे पहुंचते हैं, यहाँ पे आइए देखिए। देखिए आपका पहले अर्थ सरफेस कुछ इस तरह था, प्लेन टेरेन था। अब चूंकि ये वीक पॉइंट था अर्थ का, इसलिए जो हाई प्रेशराइज्ड हॉट मोल्टेन मैग्मा है वो क्या किया, बाहर आया, बाहर स्केप करके आया, और देखिए ये कुछ इस प्रकार का ये शेप ले लिया। ठीक है, ये शेप आप देखिए। ठीक, अब ये शेप क्या हुआ, ठंडा हो गया है, ये धीरे धीरे ठंडा हो गया। ठीक, ठंडा हुआ तो आपका जो है रॉक का फॉर्मेशन हुआ। ये पूरा देखिए, यहाँ पूरा जो है रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है पूरे स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है, तो लगातार वॉल्केनिक इरप्शन थोड़ी चलता है, साल 2 साल 3 साल। ठीक है, कुछ दिन तक, कुछ हफ्तों तक, या फिर कुछ महीनों तक। ठीक है, मैक्सिमम 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ, 1.5 मंथ, या फिर कह लीजिए कि 2 मंथ मैक्सिमम तक इसमें वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है। लेकिन एक समय बाद ये क्या हुआ, जब पूरा प्रेशर खत्म हो जाता है मैग्मा का, ठीक है, तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट करता है। तो ये पूरे या पूरे जगहों में क्या है, मैग्मा ये भरा रहेगा। ठीक है, भरा रहेगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। ठीक है, और इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए, समझिए फिगर के थ्रू इसको समझिए। ठीक है, बहुत ही आसान है, एक बार समझ लेंगे तो फिर जो है आपको ये पूरा रट जाएगा, बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो या किसी भी जगह आपको जो है देखना नहीं पड़ेगा बार बार। ठीक है, एक बार समझ लीजिए। तो ये जो आपका ठंडा होने के बाद ये सारा पोर्शन क्या है, इग्नियस रॉक से ही है। ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन आपका इग्नियस रॉक है। ठीक, अब ये पूरा क्या है, धीरे 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 क्या है, ठंडा होगा। कोई पोर्शन आपका जल्दी ठंडा हो जाएगा, कोई बहुत देर से जो है ठंडा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे उसका कूलिंग प्रोसेस है, उसी प्रकार से अलग अलग टाइप्स के जो है इग्नियस रॉक्स जो है बनते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अपर पोर्शन की बात करें, अपर पोर्शन आपका कैसा है, ये एक्सपोज टू वेदर है, एटमोस्फियर के कांटेक्ट में है। ठीक है, एयर के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में है, रेन वाटर के कांटेक्ट में है, तो ये जल्दी ठंडा होगा। मानते हैं बात को, जल्दी ठंडा होगा। तो जब जल्दी ठंडा होगा तो इसके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है किसमें फॉर्म होंगे, फाइन पार्टिकल में फाइन होंगे। कुछ जगहों पे तो इवन पार्टिकल फाइन फॉर्म ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये रॉक का फॉर्मेशन यहाँ पे भी होगा।
ठीक है, तो इस रॉक पे यानी जो अर्थ सरफेस पे रॉक फॉर्म हुआ है उसको कहते हैं वॉल्केनिक रॉक, वॉल्केनिक रॉक। ठीक, माना ये कोई पोर्शन जो है अब ये ठंडा हो रहा है, ठीक है, अब प्रेशर नहीं इसमें है, अब इसमें बस मैग्मा फंसा हुआ है, ठीक है, इस वेंट में पूरा कह लीजिए कि पूरा मैग्मा जो है इसमें भरा हुआ है, और अब धीरे धीरे ये भी ठंडा हो रहा है। तो इस पोर्शन में जो भी रॉक होगा उसको हम कहेंगे हाइपा बाइसेल, हाइपा बाइसेल रॉक। ठीक है, तो वॉल्केनिक रॉक में अगर रॉक की बात करें तो बेसाल्ट आता है, हाइपा बेसल की अगर हम बात करें तो डोलेराइट आता है। ठीक है, अब ये देखिए सबसे नीचे का पोर्शन देखिए, ये यहाँ पे नीचे आइए, ठीक है, अब इसमें क्या है, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ठंडा होने में, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा आपका, प्लूटोनिक रॉक फॉर्म करेगा। ये कौन सा रॉक फॉर्म करेगा आपका, प्लूटोनिक, प्लूटोनिक रॉक को ये फॉर्म करेगा। ठीक है, यानी ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट क्या है आपका, प्लूटोनिक रॉक, आप देखते होंगे ना जो आपको किचन में यूज करते होंगे। ठीक है, तो चूंकि अर्थ सरफेस से बहुत ही नीचे ये पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, माइनिंग करना या एक्सप्लोर करना बहुत ही टफ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, ठीक है, इसीलिए ग्रेनाइट की बात करें या प्लूटोनिक रॉक की बात करें तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगे बिकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं चूंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस पूल कर रहे हैं, ठीक है, तो कोर्स ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक के बारे में डिस्कशन है, देखिए igneous rock is formed through the cooling and solidification of magma और लावा। ठीक है, देखिए अब दो टर्म लिखा है, मैग्मा और लावा, मैग्मा और लावा जो अर्थ सरफेस के नीचे है, हॉट मोल्टेन में है, उसको हम कहेंगे मैग्मा, जो अर्थ सरफेस के ऊपर आ चुका है उसको हम कहेंगे लावा। ठीक है, तो इग्नियस रॉक में दोनों कंडीशन है, भाई अर्थ सरफेस के ऊपर है तो उसको हम क्या कहेंगे, भाई वो वोल्केनिक रॉक फॉर्म हो रहा है, लावा हो चुका है ना, तो वोल्केनिक रॉक उसमें फॉर्म हो गया। अब अर्थ सरफेस के नीचे जो है, ठीक है, वो अभी क्या है, उसमें अभी हीट है, और वो क्या है, ना तो वो एटमोसफियर के कांटेक्ट में है, ठीक है, ना उसको वाटर मिल रहा है, ना उसको एयर मिल रहा है, ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, ठीक है, तो उसको मैग्मा भी कह रहे हैं। So, this magma may be derived from partially melt of pre-existing rocks. Pre-existing rocks वही जो हम कह रहे हैं ना, जो अर्थ क्रस्ट या मेल्टल के बीच में जो भी आपके चट्टान पाए जा रहे हैं वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो है लावा या मैग्मा के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं। Pre-existing rocks in either a planet of mantle or crust. Typically, the melting of rocks is caused by one or more of three processes: an increase in temperature, a decrease in pressure, or a change in composition. ठीक है, origin of igneous rocks at about a depth of 40 kilometers in the earth. 40 किलोमीटर ठीक है, इससे ज़्यादा भी पाए जाते हैं, ठीक है, मोर देन 40 किलोमीटर कह लीजिए। The rocks are believed to be in a molten state due to enormous heat and pressure. The molten material always has a tendency to penetrate into a crack. देखिए जो हम बोले हैं वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है, molten material always has a tendency to penetrate into the cracks and lines of weaknesses of the thin solid crust of the crust and thus try to make it way out of the surface of the earth। ठीक है, जो पूरा डिस्कशन किए हैं वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो
और डिटेल के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम टोटल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, ओके।